नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नरेंद्र कौर। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ प्रथम हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। बच्चों, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला और गगन का अर्थ आकाश, अर्थात हम पंछी खुले आकाश के। बच्चों, हर व्यक्ति को अलग अलग शौक़ होते हैं। किसी को खेलने का, किसी को पढ़ने का, किसी को घूमने का। ऐसे ही आपने सुना होगा कुछ व्यक्तियों को सुंदर सुंदर पिंजरों में पक्षी पालने का भी शौक़ होता है। उस सुंदर पिंजरे में कैद उस पक्षी का खूब ध्यान भी रखते हैं। समय पर पानी, समय पर खाना, सब सुख सुविधाएं देते हैं। लेकिन उस बंद पिंजरे में पक्षी की भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। वो क्या चाहता है पक्षी? कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता के माध्यम से उनके मनोभावों को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम कविता का सार देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। उनका स्वाभाविक रूप क्या है? उड़ना, आज़ादी से नीले गगन में उड़ना वो भूल जाते हैं। वे बंदी रहकर नहीं गाते। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को तीलियों से टकराकर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए ये खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। बच्चों, अब हम कविता प्रारंभ करेंगे। कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगी और उनके कठिन शब्द जो भी आएंगे उन अर्थों को आपको बताऊंगी। बच्चों, आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए और पेन या पेंसिल अपने हाथ में। जो भी कठिन शब्द मैं बताऊंगी उन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की कुछ पंक्तियां। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला और गगन का आकाश। बच्चों, जो भी कठिन शब्द बताए जा रहे हैं उनको लिख लीजिए। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों, कनक का अर्थ सोने। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उमंग से भरे हुए पंख। पुलकित का अर्थ होता है उमंग से भरे हुए। उमंग से भरे हुए पंख हमारे टूट जाएंगे। इसका अर्थ देखिए। प्रसंग। ये पंक्तियाँ बसंत भाग 2 में संकलित कविता से ली गई है। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से
स्वतंत्रता की बात की है, गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। कवि यहाँ पे ये समझा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि किसी भी व्यक्ति को गुलामी पसंद नहीं होती है, इसी तरह पशु पक्षियों को भी गुलामी पसंद नहीं होती है। गुलामी की अपेक्षा वो मर जाना ही बेहतर समझते हैं। अर्थ, कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है। ये बात पक्षियों के लिए कही जा रही है कि उनका बसेरा जो है वो खुला आकाश है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे, यानी जो उनका स्वाभाविक रूप है वो अपना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। भाव, इन पंक्तियों का भाव है, खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। यानी अगर हम उनको गुलाम बनाकर रखेंगे, उनको बंद पिंजरे में रखेंगे तो वो एक दिन उड़ना ही भूल जाएंगे। इस कविता की अगली पंक्तियां हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी, इसका अर्थ है कड़वी निबोरी। कनक कटोरी की मैदासी, कनक कटोरी सोने की बनी कटोरी। कनक कटोरी का अर्थ है बच्चों सोने की बनी कटोरी। इन पंक्तियों का अर्थ, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे से मर जाएंगे। यानी पक्षियों को, पक्षी ये कह रहे हैं कि उन्हें आज़ाद रहना पसंद है। वो बहता हुआ जल पी सकते हैं, लेकिन अगर उनको बंदिश में रखेंगे, अगर उनको गुलाम रखेंगे तो वो भूख प्यास से ही मर जाएंगे, क्योंकि उनको गुलामी पसंद नहीं है। हमें तो सोने की कटोरी से मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। भाव, पिंजरे में मिलने वाली सुख सुविधाओं से अच्छा तो उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं, पिंजरे में रहकर तो वे भूखे मर जाएंगे। यहाँ पे पक्षी ये बता रहे हैं कि भले ही उनको उस पिंजरे के अंदर कितनी ही सुख सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। वो खुश किस में है? वो आज़ादी को पसंद करते हैं। चाहे उनको आज़ाद रहकर नीम की निंबोरी ही क्यों नहीं खानी पड़ जाए, वो उसमें खुश हैं। अगली पंक्तियां हैं बच्चों, और इनके कठिन शब्द जो भी बता रही हूँ आप लिख लीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की जंजीर। लेकिन यहाँ पे सोने की जंजीर, सोने की जंजीर नहीं होकर उसका भाव यहाँ पर जो पक्षियों को पिंजरे के अंदर जो सुख सुविधाएं दी जा रही है उससे इसका अर्थ लिया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, गति का अर्थ होता है बच्चों वेग। अपनी गति उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुगनी पर के झूले। तरु का अर्थ वृक्ष और फुगनी का अर्थ होता है डाली का सिरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समझा रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। सोने की जंजीरों के बंधन में बंधना मतलब उनको जो पिंजरे के अंदर सब सुख सुविधाएं दी जा रही है, तो जो उनका वास्तविक रूप है, जो उनका अस्तित्व है, वो उड़ना, क्योंकि वो सारे दिन हमेशा पिंजरे में बंद रहते हैं तो वो अपनी उड़ान भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते
रहते हैं, क्योंकि वो पक्षी कहाँ पर कैद हैं? पिंजरे में। भाव: पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान, पेड़ों की डालों, झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं। वे अपने अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं और वो सिर्फ उड़ान का और स्वतंत्रता का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं वहाँ पर। इस कविता की अगली पंक्तियाँ हैं और अर्थों को साथ साथ में लिखेंगे सभी बच्चे। ऐसे थे अरमान, अरमान का अर्थ होता है बच्चों इच्छा। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा, सीमा का अर्थ अंत। नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल किरणों जैसी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दानों का अर्थ तारों रूपी अनार के दाने। वो अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं। इसका अर्थ देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उनकी इच्छाएं जाहिर कर रहा है। कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। पक्षी ये चाहता है कि वो खुले आकाश में खूब उड़ान भरे और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़े। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। इन पंक्तियों का भाव: पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पक्षी पिंजरे में कैद है वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। कविता की अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज दिशा का छोर जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए लगते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का अर्थ होता है उड़कर पहुँचने की होड़। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तंती सांसों की डोरी यानी उनकी सांसें थम जाती। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पर पक्षियों की जो पिंजरे में कैद हैं पक्षी, उन पक्षियों की इच्छाएं जाहिर की है कि वो कितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वाभाविक रूप ही यही है। वो पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते, उनको गुलामी पसंद नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया। या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा होती है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए वे मर जाते हैं। भाव कुछ इस प्रकार है, कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरे मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। और इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। सभी बच्चे अर्थ लिख रहे हैं ना? जो भी मैं अर्थ बता रही हूँ उनको लिखना है, क्योंकि आपके चैप्टर में शब्दार्थ नहीं दिए गए हैं। आपको जो भी अर्थ बता रही हूँ आपको साथ साथ में अर्थ लिखने हैं बच्चों। नीड ना दो चाहे टहनी का, नीड का अर्थ होता है घोंसला। नीड का क्या अर्थ है? घोंसला। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल। आकुल का अर्थ लिखो बच्चों,
बेचैन। आकुल का अर्थ बेचैन। उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न का अर्थ बाधा। कवि ने इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार बताया है। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। यहाँ पर जो बंद पक्षी हैं पिंजरे में, उनके बारे में बताया गया कि पहले उनको पिंजरे के अंदर सब सुख सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन वो आज़ादी चाह रहे हैं, वो गुलामी पसंद नहीं कर रहे हैं। आज़ाद होकर वो कह रहे हैं कि हमें चाहे कोई भी सुख सुविधा मत दो, लेकिन हमें इस खुले नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ने दो। तो इसी के साथ हमारा ये प्रथम पाठ समाप्त होता है। आज मैंने आपको इस पाठ में आपको शब्दार्थ बताए हैं। उन शब्दार्थ को आपको याद करना है और पंक्तियों के भाव भी स्पष्ट करें हैं। तो बच्चों, आपको इस कविता को कंठस्थ याद भी करना है और शब्दों के जो भी अर्थ बताए गए हैं उन शब्दों के अर्थों को भी याद करना है। नमस्ते।